पितृ है तो पितृ में त में री, ऋषि वाला री लगा हुआ है, तो ऐसे को हम ऋकारांत पुल्लिंग बोलेंगे। अक्षरों का ज्ञान बच्चों हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे मिलता है भाषा का विज्ञान। तो आज हम लेकर आए हैं संयुक्त वर्ण। हम 5वीं कक्षा संस्कृत स्वयं पुस्तक से द्वितीय पाठ लेकर आए हैं। द्वितीय पाठः संयुक्त वर्णः। तो संयुक्त वर्ण पर आज हम बात करेंगे कि संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। जैसा कि शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है कि संयुक्त का मतलब है कि मिलकर, दो वर्ण मिलकर जब कोई एक नया अक्षर बनाते हैं तो उसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं, है ना। तो आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वर की बात करूं कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। आपने वर्णमाला में देखा कि स्वर 13 होते हैं संस्कृत में, है ना। 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ आ से लेकर ए ऐ ओ औ। अंग आहा तो अयोग वाह में आते हैं, इसको हम स्वर में नहीं गिनते हैं। अ से लेकर ए ऐ ओ औ तक, है ना। इसके बीच में 13 क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व री और दीर्घ री और साथ में री, ये 3 अक्षर और मिल जाते हैं, इसलिए संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। संयुक्त स्वर इसमें ए ऐ ओ औ ये 4 होते हैं। इनको संयुक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये 2 स्वरों से मिलकर स्वर बना है। जैसे अ और ई हमने गुण संधि में सीखा था। अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और उ मिलकर ओ बनता है, और उसके बाद ये तो हो गया ए और ओ। लेकिन आई और औ कैसे बनता है? ये वृद्धि संधि के कारण बनता है। जब अ के बाद ए आता है तो वो वृद्धि संधि यानी कि बड़ी ए बन जाता है। जब अ के बाद ओ आता है तो औ बन जाता है। इस तरह से 4 वर्णों को हम संयुक्त स्वर में रखते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन वो हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर एक तीसरा व्यंजन बनता है। जैसे क्ष, कक्षा वाला क्ष, क और षटकोण वाला श मिलकर क्ष बनता है ना। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि संयुक्त व्यंजन क्या है। क क्ष, कक्षा वाला क्ष, क और श मिलकर क्ष बन गया, और ज और य मिलकर ज्य बन गया, जिसको हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ के नाम से हम जानते हैं। एक्चुअल में इसका उच्चारण ज्य होता है क्योंकि ज और य से मिलकर ये ज्य बना है। जैसे ज्ञान, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान वाला जो ज्ञ है ना उसी को ज्य भी बोला जाता है क्योंकि एक्चुअल में ये ज्य ही है। ज और य से मिलकर ये ज्य बना है। द और य द्य, जो विद्यार्थी में आता है ना, विद्या द्या, ड और य मिलकर द्य बन गया। ऐसी क और त मिलकर आधा क और त तो जैसे शक्ति में लिखा हो, शक्ति शब्द में आधा क और त आता है, और ई स्वर मिलकर शक्ति बन जाता है, शक्त, है ना। इसी तरह से द और र मिलकर द्रव, द्रवित। तो द्रव्य, द्र में द और र मिलकर द्र बना। और इसके अतिरिक्त है त और रा से त्र बना, श और रा से श्र बनता है, प और र से प्र जिसके पैर के नीचे र होता है उसके प्रक्रिया में आता है ना, प्रक्रिया, तो प और रा मिलकर प्र। ऐसे ही द और ध मिलकर ध, जैसे युद्ध, बुद्धि, बुद्ध में ऐसे द और ध मिलकर ध बना। इसी तरह से द और व मिलकर द्व, द्व, जैसे कि द्वि, द्वौ, द्वे, इस तरह से इनके रूप बन जाते हैं। तो द्व में जो है ये भी संयुक्त वर्ण है। तो इस तरह से हमने देखा कि संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं, और अब हम देखेंगे कि इनका संयोजन कैसे होता है। संयोजन करके हम देखें कि इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं, और फिर वर्ण संयोजन के बाद हम वर्ण विच्छेद करके भी देखेंगे कि किसी शब्द में कौन कौन से वर्ण बने हुए हैं, वर्ण लगे हुए हैं। तो ये वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद से हम जान सकते हैं कि किस शब्द में कौन से वर्ण लगे हुए हैं। अब जैसे
एक शब्द हमने लिया कमल, तो कमल 3 अक्षर हैं कहने को, लेकिन इसमें स्वर भी मिलाकर ये 6 अक्षर हो गए, क्योंकि क अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क में अ का स्वर आ रहा है, क, इसका मतलब क धन अ। उसके बाद म है, म में भी आ की आवाज आ रही है, म, तो इसका मतलब म धन अ। उसके बाद ल, ल धन अ, ल में भी आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब तीनों में ही अ स्वर छुपा हुआ है, क धन अ, म धन अ और ल धन अ, तो इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा कमल, कमल, है ना। अब इसी को हम अगर विच्छेद करेंगे तो इसी तरीके से हम इसे विच्छेद करके देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि इसमें है कौन कौन से स्वर। कमल शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको हम विच्छेद करेंगे तो क धन अ, म धन अ, ल धन आ, इसको ये विच्छेद रूप हो गया। इसको मिलाया तो कमल, ये इसका संयोजन रूप हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कुछ शब्दों के उदाहरण देखेंगे कि वर्ण संयोजन के उदाहरण और क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मति दिया हुआ है, मति तो संयोजन हो गया, है ना। और मति को अगर हम विच्छेद करके देखें तो हमारे सामने आएगा म अ, क्योंकि म अ की आवाज आ रही है, म अ प्लस त में ई की साउंड आ रही है, तो त और ई, तो म धन अ, त धन ई, तो ती, ये हो गया। ऐसे ही साधु, मात्र, द्वार, पुत्र, आज्ञा, ये शब्द बन चुके हैं। कैसे? ये विच्छेद रूप हमारे सामने था और उसको हमने वर्ण संयोजन किया, तो आज्ञा ये शब्द बना ना। इसी तरह से और शब्द देखते, स अ त ई सती, व अ ध उ वधू, उ द अ र अ उदर, क्योंकि उ तो अपने आप में स्वर है। उसके बाद द में अ मिला हुआ है, द, फिर र में अ मिला हुआ है, र अ, तो उदर ये शब्द बना। उसके बाद देखो तो हल, जितने भी ये व्यंजन होते हैं ना उसमें हल जरूर लगा होता है। हल का मतलब होता है इसमें स्वर नहीं है। तो त धन व धन अ, अब त के बाद कोई स्वर नहीं था, इसका मतलब त आधा ही है, तो व को उसमें जोड़ा तो त्व बना, और च में आ है तो चा बना, तो त्व और चा ये शब्द बना, त्वचा ना। उसके बाद देखो र में आ मिला हुआ है तो रा, च में अ मिला हुआ है तो ज, और लास्ट में न है, न में हल लगा हुआ है, लेकिन न के बाद कोई स्वर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये शब्द बना राजन, है ना। तो न अंत में न हल वाला है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे हल लगाकर, राजन। उसके बाद देखो श में र मिला हुआ है, श प्लस र फिर अ, तो इसका मतलब श में कोई स्वर नहीं है, श के बाद सीधा र आया है, इसका मतलब ये संयुक्त व्यंजन है, यानी श्र। श्र, र के बाद अ है तो श्र बना, श्र, और म के बाद फिर से अ मिला तो म, श्रम, श्रम शब्द बना। इस तरह से इसको हम जोड़कर संयोजन भी करते हैं और वर्ण विच्छेद भी करके देखते हैं। ये दोनों ही चीजें इसमें समझ में आ गई। पहले विच्छेद रूप देखा, फिर उसका संयोजन बनाया यानी शब्द बनाया, है ना। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि इसको वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। वर्ण विच्छेद हमारे सामने पूरा शब्द दिया हुआ है। अब जैसे कि शब्द हमारे सामने दिया हुआ है उपवन, उपवन शब्द दिया हुआ है। उपवन को अगर हम विच्छेद करेंगे तो उ, क्योंकि उ तो स्वर है, अपने आप में कंप्लीट है, उ के बाद प की साउंड आ रही है, तो प में हल लगाया, फिर प्लस अ लगाया, क्योंकि प में अ का स्वर आ रहा है, उ प धन अ, फिर व आ गया तो व में हल लगाएंगे, फिर धन अ लगाएंगे, फिर न आ जाएगा तो न में हल लगाया प्लस अ, तो इसको मिलाएंगे तब बन जाएगा शब्द उपवन, है ना। तो उपवन का विच्छेद रूप इस तरह से हुआ, उ धन प धन अ धन व धन अ धन न और धन अ, उपवन। उसके बाद देखो लता, लता शब्द है, इसको हमने विच्छेद किया तो ल धन अ,
क्योंकि ल में आ की आवाज आ रही है, ल धन आ, धन त और धन बड़ा आ, क्योंकि लता ता में आ की आवाज आ रही, तो इसलिए ल अ त आ, लता, ऐसे शब्द बना। इसके बाद देखो विद्या देख लो, व ई द य और आ, द में हल है प्लस य में भी हल है, फिर लास्ट में बड़ा आ यानी द्य आ, विद्या। व में ई है तो वी द य आ, विद्या, ऐसे शब्द बना। इसके बाद पुस्तक ले लो, इसी तरह से पुस्तक है, वृक्ष है, प्राचीन है, संस्कृत है, ज्ञान है और श्रम है और जननी। लास्ट में मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि जननी शब्द को हम वर्ण विच्छेद में कैसे लिखेंगे। जननी शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे कमेंट में लिखें कि आपको कितना समझ आया, और कोई आपको डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में कि ये शब्द कैसे होगा, या जो भी डाउट है उसके बारे में लिखें। और जो मैंने एक प्रश्न पूछा है जननी, उसका विच्छेद रूप आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे कि इसका विच्छेद रूप क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए विराम लेते हैं। ओके, बाय बाय। ये हमारी पुस्तक है, आप देख सकते हो।